हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। कंटिन्यू करें सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड में अपना नेक्स्ट लेक्चर में सीखने वाले हैं लेकिन इससे पहले अपन लोग जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करें, रिकॉल कर ले। इससे पहले तूने क्या सीखा था मेरे से? सॉलिड स्टेट की डेफिनेशन सीखी थी, उसके टाइप्स वगैरह सब आ गए, लेकिन इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में उसके टाइप्स, वैरायटी या क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसकी वैरायटी क्या है। ठीक है, अब जो क्रिस्टलाइन दिखता कैसा है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ समझाने से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को कभी भी मतलब गवर्नमेंट सर्विस में कोई आपके आसपास में कोई जान पहचान में, तो गवर्नमेंट सर्विस वालों के अलग से क्वार्टर बने रहते हैं, है ना, उनके अलग से घर बने रहते हैं। लेकिन उन घरों में एक खास बात होती है, क्या सारे एक जैसे होते हैं दिखने में। सबको पता है वो सारे क्वार्टर एक जैसे दिखने में होते हैं। ठीक है, अब तुम लोग इसमें नोटिस करो, यदि आपने एक घर देख लिया तो आपको दूसरा पास वाला घर नहीं देखना, ना ही अगला घर देखना, क्योंकि सारे जो हैं एक जैसे दिखते हैं। या फिर ये इसका एक और एग्जांपल देख सकते हो आप लोग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बने रहते हैं जहां पर अपन फ्लैट खरीदते हैं, तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि उस पूरी बिल्डिंग में अलग अलग टाइप के फ्लैट एक जैसे बना होता है, सारे वैसे ही रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है एक ही चीज के रिपीटेशन से कोई बड़ी चीज बना देना। ठीक है, तो अपना क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, तो उसमें अरेंजमेंट तो है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट तो है, लेकिन वो अरेंजमेंट बना किससे? एक छोटी सी चीज थी, एक छोटा सा अरेंजमेंट था, उसके रिपीटेशन से वो बना हुआ है। चर्चा करते हैं अभी थोड़ी देर में। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होता है जिसके अंदर पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, लेकिन क्रिस्टल देखने में कैसा होता है, उसका दिखना कुछ इस तरह से होगा कि सारी चीजें वेल अरेंज्ड है, हर कोई चीज बढ़िया से अरेंजमेंट में। ठीक है, तो देख, मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहा है या बनाने की कोशिश की है। यहाँ पर पार्टिकल्स देखो, रेड कलर के जितने वो पार्टिकल है, वो पार्टिकल देखो कितने बढ़िया से व्यवस्थित है, कितने बढ़िया से अरेंज्ड है। आप लोग देखो, आप देख सकते हो, जैसे ये रेड के 8 पार्टिकल, ये आठों पार्टिकल जिस अरेंजमेंट है वैसे ही क्यूबिक अरेंजमेंट में बचे हुए सारे 8 के 8 पार्टिकल, और ये सारे में 3D में फैला हुआ है। ये एक बढ़िया रेगुलर अरेंजमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिस्टल लैटिस। इस डायग्राम को देख के फील आ गया क्रिस्टल लैटिस कैसा दिखता होगा यार। ठीक है, अब देख, क्रिस्टल लैटिस होता क्या है? ए रेगुलर 3D अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या है वो पता नहीं, लैटिस पॉइंट क्या वो सीखते हैं पहले। ठीक है, लैटिस पॉइंट क्या है? द प्लेस एट विच एटम, आयन और मॉलिक्यूल कैन बी प्लेस्ड। एक ऐसी जगह जहां पर एटम रख सकता है या आयन रख सकता है, मॉलिक्यूल जिसको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे वो क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका रेगुलर जो 3D अरेंजमेंट होता है उसको क्रिस्टल लैटिस बोला जाता है। आगे बात समझ में, तो यहाँ पर दो बातें सीखने को मिली, क्रिस्टल लैटिस क्या और लैटिस पॉइंट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट देख, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या है? अभी हालांकि मैंने चर्चा कर लिया है, फिर भी अपन वापस सुनते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल फ्रॉम विच द एंटायर लैटिस कैन बी बोल्ड अप बाय प्रिपिटेशन इन 3D। मतलब किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा हिस्सा, किसी भी लैटिस का वो छोटे छोटा अरेंजमेंट पार्टिकल्स का, किसी भी लैटिस का वो ऐसा अरेंजमेंट जिसके रिपीटेशन से, जिसके 3D रिपीटेशन से सारा सॉलिड प्रिपेयर हो जाए यार, सारा सॉलिड बन जाए, उसको क्या बोला गया? यूनिट सेल। अब इसमें देख, मेरी नजर से देख, तेरे को दिखेगा कि इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज है, कौन सा यूनिट सेल होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख, मेरे हिसाब से जो 8 एटम का बना हुआ है ना, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो क्यूब बना हुआ है। क्या इस क्यूब का 4 बार रिपीटेशन नहीं हुआ कि एक बार ये रहा, दूसरी बार ये रहा, तीसरी बार ये रहा, चौथी बार वो ये रहा, और इस क्यूब का आप यदि और रिपीटेशन करते रहो तो ये पूरा क्रिस्टल सॉलिड नहीं बन जाएगा क्या? तो ये जो एक छोटा सा हिस्सा है वो हिस्सा क्या है? यूनिट सेल। समझ आ गई बात। और खास बात क्या है इसकी? एक और डेफिनेशन क्या दे सकते हैं? द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल विच रिप्रेजेंट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ कंप्लीट क्रिस्टल। मतलब एक छोटा सा हिस्सा जो पूरे कंप्लीट क्रिस्टल की प्रॉपर्टी रखता है, और रखेगा ना यार, उसी की तो रिपीटेशन से बना है वो सारा क्रिस्टल लैटिस। इसका मतलब यूनिट सेल एक छोटी सी हिस्सा है, एक ऐसा अरेंजमेंट है जो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करता है, या फिर जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बना है। एक ही बात है, समझ में आ गई बात। तो एक्चुअली अपन अमोर्फस सॉलिड इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है। फिक्स अरेंजमेंट क्रिस्टल को यूनिट सेल नहीं मिलेगी। इसमें खास बात की एक पर्टिकुलर यूनिट सेल मिल जाती है, और इस यूनिट सेल को आप समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, जान सकते हो, स्टडी कर सकते हो, और जब उसको जान लोगे तो पूरे क्रिस्टल लैटिस को जान जाओगे आप। लेकिन वो फैसिलिटी अमोर्फस में नहीं है। ठीक है, तो यूनिट सेल आ गया। अब यूनिट सेल समझ में आ गया, एक छोटा सा हिस्सा है, क्योंकि ये जब तक तेरे को यूनिट सेल की फील नहीं आएगी ना यार, तब तक कोई मजा नहीं आएगा। आप लोग कहाँ कहाँ यूनिट सेल ढूंढ सकते हो, आप कहाँ कहाँ अपनी लाइफ में यूनिट सेल ढूंढ सकते हो। कभी कभी आप घरों में देखना, टाइल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत बढ़िया कर रखा होता है, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर टाइल का अरेंजमेंट ढूंढना होता है जिसका
रिपीटेशन पूरे के अंदर होता है, यहाँ पर देख सकते हो। उसके अलावा बहुत जगहों पर ये चीज देखने को मिल सकती है, जैसे मैंने इससे पहले एक एग्जांपल दिया था जो गवर्नमेंट फ्लैट्स बने रहते हैं, जिनको क्वार्टर बोलते हैं, जो बने रहते हैं, वो यूनिट सेल का एक एग्जांपल है। जो एक फ्लैट बना हुआ है वो एक यूनिट सेल का एग्जांपल है। क्यों? उस एक फ्लैट जैसे ही तो सारे फ्लैट बने हुए, पूरी कॉलोनी है, पूरी जो भी एक गवर्नमेंट की कंपनी है या कॉलोनी है, सॉरी, तो उसमें सारे एक ही टाइप के जो फ्लैट है वो रिपीट हो रही है। इसका मतलब क्या? वो एक फ्लैट है, वो यूनिट सेल है, और इसके रिपीटेशन जो कॉलोनी बनी है वो क्या होगी? क्रिस्टल लैटिस। समझ में आ गई होगी बात? समझ में आ गई होगी बात? यूनिट सेल एक छोटी सी चीज है जिसके रिपीटेशन से पूरा क्रिस्टल बनता है। एक छोटा सा घर है जिसके रिपीटेशन से पूरा, एक छोटा सा प्लेट है जिसके रिपीटेशन से पूरा वो बिल्डिंग बन जाती है जो मिलती है, जो जिसमें हम प्लेट बने रहते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन ने क्या सीखा? अब अल्टीमेटली क्रिस्टल लैटिस होता कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसकी स्ट्रक्चर आ गई, उसकी डेफिनेशन क्या है, और उसके अंदर एक छोटा सा टर्म है लैटिस पॉइंट, वो क्या होता है। फिर उसके बाद अपन ने सीखा क्या? यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या फील है यूनिट सेल की, वो सारी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब अपन कंटिन्यू करते हैं। यूनिट सेल के टाइप्स कितने हैं? ठीक है, तो देख यूनिट सेल कितने टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं वो देख लो। डायग्राम ठीक बना हुआ था, हटाने का मन नहीं कर रहा था, टाइम भी लगा था बनाने में, लेकिन आगे सीखना है तो कुछ हटाना तो पड़ेगा भैया। देखिए यार, सॉलिड क्या है, एकदम फील है यार सॉलिड, तू समझेगा ना तो बहुत कुछ है इसमें, और नहीं समझने के वालों के लिए कुछ भी नहीं है। बस समझ में आना चाहिए और बढ़िया सीखते रहना चाहिए। डाउट है तो पूछ लिया कर कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यूनिट सेल की टाइप्स की बात कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल कितने टाइप के हैं वो देखो। तो सिंपल सी बात है, पहले लिखते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल मेनली दो टाइप के हैं। यूनिट सेल को दो तरह से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला टाइप जो है वो सिंपल यूनिट सेल है, सिंपल यूनिट सेल, और दूसरा टाइप है सेंटर्ड, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो सिंपल यूनिट सेल है उसमें खास बात क्या है, देखो ये भी एक क्यूब ले रहा हूं मैं, क्यूब से समझा रहा हूं, वापस ब्लू कलर के पेन से क्यूब बनाते हैं। ये रहा एक क्यूब। यूनिट सेल वो छोटा सा हिस्सा जिसका रिपीटेशन होता है, तो एक छोटा सा क्यूब ही सिलेक्ट होगा इसमें। अब जो सिंपल यूनिट सेल है उसके अंदर क्या होगा, हर एक कोने पर क्या होगा, एक, हर एक कोने पर एक लेटिस पॉइंट होगा, उसको क्या नाम दिया गया? सिंपल यूनिट सेल। लेकिन सेंटर्ड में क्या खास बात होगी, किसी सेंटर्ड पे पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल आयन प्रेजेंट होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, या फिर लेटिस पॉइंट प्रेजेंट होगा। ठीक है, मैंने अभी लेटिस पॉइंट बनाया एक्चुअली। यदि एटम बनाता तो मेरा डायग्राम और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एटम एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन लेटिस पॉइंट से डायग्राम अच्छा बनता है, तो मैं कोशिश करता हूँ लेटिस पॉइंट को ही रिप्रेजेंट करूँ। ठीक है, तो सेंटर्ड में फिर तीन वैरायटी है, क्योंकि सेंटर तीन तरह के सिलेक्ट किए जा सकते हैं, तो सेंटर की फिर तीन वैरायटी है। देखते हैं क्या तीन वैरायटी है। पहली वैरायटी क्या है देखना, आप लोग खुद पहचान दो इसका नाम क्या है। ये सिंपल सा क्यूब बनाया, इसमें लेटिस पॉइंट कॉर्नर पे तो हो गई होंगे, कॉर्नर पे लेटिस पॉइंट तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ फेस जो है, एक फेस, उस फेस पे भी होगा। ठीक है, एक फेस पे भी होगा। ठीक है, हर एक फेस पे एक सेंटर होगा। तो देख, ऊपर वाली फेस रही, इस पे एक सेंटर हो गया, साइड वाली में हो गया, लेफ्ट वाली में, राइट वाली में, और आगे और पीछे वाली में तो बनाना है, ये आगे वाली और ये पीछे वाली। आगे बात समझ में? तो इसमें देखो तुम लोग टोटल कितने फेसेस आई, 1 2 3 4 5 और पीछे वाली 6, टोटल 6 फेस आई है। हर 6 के 6 फेस सेंटर पे क्या आ गया, एक लेटिस पॉइंट आ गया, और 8 कॉर्नर पे था। इसका नाम क्या रख दिया गया? फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट है, अब जैसे फेस पे रखा है लेकिन सारे कॉर्नर पे तो आए ही आए हैं, वैसे एक और नेक्स्ट वैरायटी है, इसमें जहां पे भी रखा जाएगा लेकिन कॉर्नर पे तो कंफर्म में आएगा ही आएगा। नेक्स्ट है, अब देख लेटिस पॉइंट कहां, कॉर्नर पे तो कंफर्म में आएगा ही आएगा। ये ले, कॉर्नर पे तो रख ही दिया अपन ने। और एक और सेंटर है स्पेशल जहां पे होगा, दैट सेंटर इज बॉडी सेंटर। तो इसका नाम क्या हो गया, ये बॉडी सेंटर मतलब ये सबसे इक्वी डिस्टेंस पे, हर एक से इक्वी डिस्टेंस पे। आगे बात समझ में? तो हर एक से इक्वी डिस्टेंस पे, इसका नाम क्या रख दिया? बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, अब
आप इस हर किसी की शॉर्ट फॉर्म है जो काम में ली जाती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एचसीसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है एफसीसी, इसकी शॉर्ट फॉर्म है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूब, ठीक है। और लास्ट है ये फेस सेंटर्ड क्यूब हो गया और ये सिंपल क्यूब हो गया, ठीक है। चलो, और लास्ट जो वैरायटी है इसके अंदर एंड सेंटर्ड इसका नाम है। इसमें क्या होगा, हर एक कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, हर एक कॉर्नर पे होगा ही होगा, लेकिन खास बात क्या होगी, दो ऑपोजिट फेसेस पे भी होगा, दो एंड वाली फेसेस भी होगा, एक ऑपोजिट आमने और सामने वाली फेस भी होगी। यदि इस फेस पे आपने एक रख दिया, इस फेस पे आपने एक रखा, तो इस फेस के जस्ट ऑपोजिट सामने वाली फेस से इस पे भी एक रखा जाएगा। इसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड। तो आप लोग सोचते हो सर ये इतनी वैरायटी मिली, मतलब इतनी वैरायटी क्यों बनाई? आप तो बहुत सारे तरीके के देख सकते थे, इस एज के सेंटर पे रख सकते थे, और बहुत सारे सेंटर थे, आपने और वैरायटी क्यों नहीं मिली? एक्चुअली नेचर में जितने क्रिस्टलाइन सॉलिड मिले ना अपने को, नेचर में जो मिले, तो वो इसी वैरायटी में मिले अपने पास। नेचर में जो अरेंजमेंट मिला सॉलिड का, तो कुछ इस तरह की वैरायटी का ही मिला, कुछ नया नहीं मिला, जैसा मिला वो अपन ने रख दिया। अपने अपनी तरफ से अपनी मन से ये नहीं बना सकते कि भाई इसको ऐसा और बना तो अच्छा दिखेगा डायग्राम, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा भगवान ने बनाया है, जैसा भगवान ने अपने को दिया है क्रिस्टल, वैसा वैसा क्रिस्टल अपने अरेंजमेंट में बनाया है। देखो अब सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज आपको एक क्यूब के बारे में पता होनी चाहिए, जो अभी थोड़ी देर में डिस्कस कर लेता हूँ, क्यूब की कुछ प्रॉपर्टीज। और साथ ही साथ क्या आप लोगों ने दिमाग लगाया सर ये क्यूब ही क्यों हुआ, क्यूबॉइड क्यों नहीं हुआ? ये भी तो पॉसिबिलिटी थी, ये इसकी जगह क्यूब की जगह क्यूबॉइड भी तो हो सकता था। और यदि क्यूबॉइड लेते तो क्या ये सारे अरेंजमेंट आ पाते क्या? तो वो सारी चर्चा अगले नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। वो क्या चीज है सुनो, यदि आप कुछ भी मतलब कुछ भी का मतलब इन द सेंस, यदि किसी भी टाइप का लेते हो, यदि एज चेंज करते हो, एंगल चेंज करते हो, सारे 90 के एंगल जैसे इसमें सारे लेंथ सेम है, लेकिन आपने कोई पर्टिकुलर एंगल चेंज कर दिया तो नई वैरायटी बन जाएगी। तो जितनी भी नई वैरायटी बन सकती है वो सारी वैरायटी अपन बनाएंगे और वो ही लेंगे, वो ही इंक्लूड करेंगे जो नेचर में पाई जाती है, ठीक है। उन सबको ब्रेवोज लेटिस बोला है, जो अपन एक टेबल के अंदर बना के सीखेंगे। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी चीज सिखाना चाहता हूँ, सेंटर सब लोगों को समझ में आ गया होगा। और खास बात क्या है, जो समझने वाली बात है, क्यूब के बारे में अपने को बहुत कुछ जानना जरूरी है। यदि तू क्यूब के बारे में बहुत कुछ नहीं जाना तो दिक्कत आएगी। तो मैं कुछ बेसिक्स तेरे को क्यूब के बारे में सिखा देता हूँ इसी के साथ, ये तेरे को सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यूनिट सेल के और अच्छे सीखने के लिए मेरे को कुछ क्यूब के बारे में सिखाना पड़ेगा। तो देख क्या क्या सीखना है तेरे को क्यूब के बारे में। पहले क्यूब बनाता हूँ। क्यूबॉइड अपने ज्यादा है नहीं कोर्स, इसलिए क्यूब के बारे में ही चर्चा करता हूँ। थोड़ा लाइन टेढ़ी बन गई, सीधी कर देते हैं यार, ये ले सीधी लाइन, ठीक है। हाँ तो सीधी लाइन बनती है, ये लो भाई, चल आगे चल। ये देख ये बन गया क्यूब, ठीक है। और ये एटम एटम पड़े होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस क्यूब में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या खास बात है, वो लिख देता हूँ एक साथ, जो आपको पता होनी चाहिए यार। बेसिकली आप इतना कम से कम आपके पास आइडिया होने चाहिए। ये ऐसे ही मतलब जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कर रहा हूँ, सॉलिड का जनरल नॉलेज बढ़े ना, जीके ऑफ सॉलिड स्टेट, ठीक है। चल इसमें क्या क्या खास बात है, 8 कॉर्नर है, इसमें क्या क्या खास बातें हैं, 8 तो कॉर्नर पॉइंट है, और क्या है, ये 8 कॉर्नर पॉइंट रहे। इसमें 12 एज है, कैसे, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 एज है, ये समझ में आ गई, ठीक है। एज बोल दे और एज के सेंटर भी बोल दे, ठीक है। उसके बाद में 6 फेस है, 6 फेस कौन सी होगी, एक ये वाली फेस रही, एक ये वाली फेस रही, एक ये वाली फेस रही, एक ये वाली फेस, ये मतलब कैसे फेसेस अरेंज कैसे, जैसे जिस रूम में मैं खड़ा हूं उसके अकॉर्डिंग समझाता हूँ। एक ये फेस, इसके जस्ट सामने वाली फेस, ठीक है। एक ये फेस, इसके जस्ट सामने वाली फेस, एक ऊपर वाली फेस, इसके जस्ट नीचे वाली फेस। 6 फेसेस देखिए, 1 2 3 4, ये चारों एक ही प्लेन में हो गई, 5 और 6 ऊपर और नीचे वाली प्लेन में हो गई, ठीक है। तो 6 फेसेस तेरे को समझ में आ गई हुई, ठीक है। और यदि इसकी एज लेंथ जो है, यदि मैं इसकी एज लेंथ ए मानता हूं, तो क्या क्या डिस्टेंसेस में फाइंड आउट कर सकता हूं। यदि ये ए लेंथ है, तो जो डायगोनल है, इसको डायगोनल बोलूंगा, फेस डायगोनल, फेस डायगोनल की लेंथ √2a नहीं आएगी क्या, ये ए तो ये भी है। पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, पाइथागोरस इक्वेशन लगाने से क्या बोलूंगा, लेंथ या फेस डायगोनल इज, सॉरी, फेस डायगोनल कितना होगा, √2a।
और बॉडी डायगोनल क्या है, इस कॉर्नर को अपोजिट सामने वाले कॉर्नर से मिलाने के बाद जो लेंथ है वो कितनी आएगी, बॉडी डायगोनल √3 है, तेरे को याद करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो और क्या खास बातें हैं। ठीक है, फेस पता चल गई, एंड सेंटर कॉर्नर पता चल गया। ठीक है, तो कुछ खास पॉइंट है जो तेरे को क्यूब के बारे में पता होने चाहिए, यदि नहीं पता तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैं क्वेश्चंस में काम में लूंगा कहीं ना कहीं। तो अपनी नेक्स्ट लेक्चर में अपन अब क्या सीखने वाले हैं, ब्रेवोज लैटिस। ठीक है, तो अभी क्या सीख लिया अपन लोगों ने, क्रिस्टल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, लैटिस पॉइंट क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं, और ये टाइप का शॉर्ट फॉर्म क्या है, हर कोई देख लिया। ठीक है, और इसके बाद में एक जो क्यूबिक यूनिट सेल जो होती है, सिंपल यूनिट सेल जो होती है, उसमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने लायक है, वो सारा अपन ने सीख लिया। नेक्स्ट में आते हैं ब्रेवोज लैटिस में। ठीक है, चलो तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ है, और उस पर अपना डाउट रूम पे जाएं, ग्रुप पे जाएं, और जैसे भी डाउट है प्लीज आप पूछें, आपके लिए फैसिलिटी दी गई है। और शेयर करना ना भूलें आप लोग। ठीक है।